हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारी 2-in-1 वीडियो है, जिसके साथ एक आप कोस्टर भी बना सकते हैं, बनाएंगे, और कोस्टर के साथ साथ आप एक फ्लावर पॉट भी बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको लगाएंगे और ये हमारा एक फ्लावर पॉट बन के तैयार हो जाएगा। और हम इसको निकाल के यूज़ करेंगे तो देखिए हमारा ये एक कोस्टर बन जाएगा। तो आपको ये 2-in-1 चीज़ बनकर तैयार मिलेगी आज। तो देखिए, हम इस तरह से इसमें ऊन को 2 उंगलियों पे लपेटेंगे और नीचे वाली जो ऊन है उसको लेते हुए इस तरह से देखिए निकाल कर इस तरह से मैजिक सर्कल हमारा बन जाता है। और यहाँ पर हम मैजिक सर्कल में ही इस तरह से 4 चैन बनाएंगे। 2 3 4 चैन बनाने के बाद हम इसमें अब डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बन लेंगे एक, और उसके रिंग के अंदर डालकर इस तरह से हमारे 3 फंदे हुए, 3 के 2, 2 का 1, इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये, उसके बाद फिर एक चैन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक चैन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाकर रिंग को कंप्लीट करना है। तो मैं ये 12 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। एक चैन बनानी है और एक ही डबल क्रोशिया करना है। तो मैं ये पूरा सर्कल आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ये देखिए 12 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 12 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। अब हम इसको खींच लेंगे, नीचे वाला जो धागा है उससे इस तरह से खींचकर बिल्कुल टाइटली एकदम इसको सर्कल को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा ये जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चैन बनाई थी, उसकी जो 4th चैन है सबसे ऊपर वाली, उसमें डालकर ये देखिए यहाँ पे हम ऊपर डाल के यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए 4th चैन में डालेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। हर बार हमें जब भी यहाँ पे जॉइन करना होगा कोई भी, तो हम इसको स्लिप स्टिच से ही जॉइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा सर्कल बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो ये वाला कलर है, इस कलर को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऊन को यहाँ पे कट करके हटा देते हैं, इस ऊन को। तो देखिए, ऊन को कट करके हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो देखिए, हमारा ये पूरा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो एक चैन बनी थी वहाँ पे डालेंगे इसको, क्रोशिए को, और यहाँ पे वाइट कलर जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने जॉइन किया, 2 3 3 चैन बनाई, और उसी में जहाँ पे हमने एक चैन बनाई थी उसी के अंदर यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिए करे, एक चैन करी। उसके बाद में फिर से हमने जो चैन बनी है फिर उसमें फिर से 2 डबल क्रोशिए किए, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर जो गैप है हमारा एक चैन का उसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिए करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये वाला का सर्कल कंप्लीट करना है। एक चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए करने हैं हमको। जो हमने चैन बनाई थी, जो गैप हो गया उसमें ही गैप में हमें क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए, तो मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसको एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से फिर जॉइन कर देंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद में हम एक और जो यहाँ पे है एक और स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद जो चैन है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया के। उसके बाद में फिर एक चैन बनाएंगे, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमने एक चैन बनाई थी उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। हर बार हमें इसी तरह से करना है। जो चैन बनाई है हमने एक, उसमें ही हमें 3 डबल क्रोशिया करना है।
एक चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये वाला सर्कल पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम इसको फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे जॉइन किया। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ऊन यहाँ कट कर लिया। अब इसको धागे को हम पीछे करके अंदर की साइड कर देंगे इसको। ये देखिए ये हमारा सर्कल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे ग्रीन कलर लगाएंगे। आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर ज़रूर है। आपको ग्रीन कलर तो इसमें ज़रूरी यूज़ करना है, वो भी इसी जगह पर। बाकी आप कहीं भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी उसमें डालकर जो एक चैन बनाई थी उसमें हम ग्रीन कलर को जॉइन करेंगे और 6 चैन बनाएंगे। और 6 चैन बनाने के बाद जो 3 हमने डबल क्रोशिया किए थे उसमें जो बीच वाला है सेंटर में, उसमें यहाँ पर इसको सिंगल स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में फिर से हम 6 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6, और जो यहाँ पे एक चैन बनी थी यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। फिर 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6। उसके बाद में फिर से बीच वाले में जॉइन कर देंगे। इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम 6 चैन बनाते हुए जाएंगे और इसमें जॉइन करते जाएंगे, एक बार एक चैन में और एक बार डबल क्रोशिया पे। तो मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम जो हमने फर्स्ट वाला था उसी में इसको डाल के यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे यहीं पे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये सारे के सारे हाफ सर्कल बन गए हैं। अब ये जो फर्स्ट ये हाफ सर्कल है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को सेंटर में ले आएंगे धागे को। 2 3 यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई और फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया किया, फिर एक और चैन बनाई, फिर डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं और 5 ही चैन बनानी है। एक चैन एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन एक डबल क्रोशिया, चैन, फिर ये डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 बन गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे बन गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और इसी के अंदर फिर यहीं पे डाल के सिंगल स्टिच करेंगे एक इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच करनी है, बस सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे ये जॉइन करना। फिर नेक्स्ट में हमें फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ पे इसको फिर जॉइन करा। अब यहाँ पे हम 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यहाँ पे हमारी 8 चैन बन गई हैं। ये देखिए 8 चैन बन गई हमारे यहाँ पे। अब यहाँ 5 चैन हमने गिनी, 5 चैन के बाद हमने यहाँ पे डालेंगे 5 चैन पे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया किएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बना के नेक्स्ट में डाल देंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे, ये सिंगल इस तरह से हमारा ये एक में हमें इस तरह से बनाना है और एक में इस तरह से। फिर दूसरे में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइन किया। ये देखिए इस तरह से एक ये बनाना है और एक ये। इस तरह से हमें दोनों पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक में ये एक में ये। देखिए एक बार और बताती हूँ मैं। ये 3 चैन बनाई, 3 चैन बनाने के बाद उसी में एक डबल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर एक चैन बनाई, एक डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये देखिए 5 बन गए। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाई और उसी के अंदर फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से।
ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे। अब यहाँ 8 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई। नीचे से 5 चेन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 चेन हुई। 5वीं चेन में डालकर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के नेक इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए एक में ये, एक में ये, इस तरह से हमें बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पे ये ऊन कट कर रही हूँ। अब हमारा ग्रीन कलर का काम हो गया है, तो हम यहाँ पे धागा हटा देते हैं और इसको अंदर कर देते हैं धागे को। इसके हम बांध भी दे सकते हैं अगर है नहीं, और फिर इसको बांधने के बाद आप इसको अंदर कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सर्कल कंप्लीट हो गया और इस तरह से बन के आएगा ये हमारा। तो देखिए हमारी ये इसमें पत्तियाँ बन गई हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये कोस्टर बनता ही जा रहा है। अब देखिए इसके लिए हमने आगे मैं 2 कलर के फूल बना रही हूँ, एक येलो और एक रेड। तो इसलिए मैं अब आपको फ्लावर बनाना बताऊँगी कि हमें इसमें फ्लावर कैसे बनाना है। तो देखिए जहाँ पे हमने ये 5 ये बनाए थे डबल क्रोशिया, उसमें हम जो फर्स्ट वाला है ये चेन में इसमें डाल के इसमें जॉइन करेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया किया हमने, 5 हो गए हमारे डबल क्रोशिया। अब जो फर्स्ट वाला है उसमें क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए फर्स्ट है, यहाँ पर इसमें डालेंगे और इधर को ऐसे करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर वापस दूसरी जो एक चैन बनाई थी हमने वापस चैन में डालेंगे, फिर वापस से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया किया, फिर फर्स्ट वाला जो है को निकालेंगे यहाँ से और जो फर्स्ट वाला है उसमें डालेंगे क्रोशिया को और फिर इस लूप को इसमें डालकर खींच के इसमें से निकाल देंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए एक चैन यहाँ पे बनाई। उसके बाद में फिर वापस से डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर 5 करेंगे। 1 ये देखिए इसी तरह से हम इसमें तीनों में करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 5 हमारी कलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब देखिए अब हम इसको इसमें फर्स्ट वाले में जो हमारी कैप पहली कली थी इसमें हम इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे सिंगल स्टिच से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर जॉइन कर दिया। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाए, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनाएंगे दोबारा। 1 2 3 डबल चैन बना के जो नेक्स्ट कली है हमारी उसमें इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 एक डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 फिर नेक्स्ट कली में जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से।
इस तरह से हमें ये 5 कलियों में ही इस तरह से बनाना है। तो हमारी ऊपर का जो फूल है वो बनकर तैयार होगा। 3 चेन बनानी है, 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और नेक्स्ट कली में सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए हमारे 4 बन गए हैं। यहाँ पे एक और बनाना है अब हमें। यहाँ पे लास्ट है ये। 5 कली बनी थी तो 5 ही ऊपर हम इसके फ्लावर के ऊपर भी हमारे 5 ही ये बनेंगे। ये हमारी इसके फूल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो बन गई हैं। और 3 चैन बना के फिर हम लास्ट में उसी में ही सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा फूल बन गया है। हमने यहाँ पे ऊन को कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे फ्लावर बनाने हैं। मैं एक में येलो, एक में रेड, इस तरह से पूरे इसमें फ्लावर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मेरे को ये सारे फ्लावर बनाने हैं। एक में छोड़ के हम एक में बनाएंगे ये। तो मैं ये पूरे बना के आपको दिखाती हूँ। इसमें नहीं बनाना है, इसमें बनाना है। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कि मैंने एक पहले बना के रखा है क्योंकि मेरे को ऐसे 2 बनाने हैं। तो देखिए इसमें मैंने एक में येलो, एक रेड इस तरह के बना लिए हैं। सेम इसी तरह से मैं दूसरे में भी बनाऊंगी। तो मैं इसमें भी इसी तरह से ऐसे फ्लावर बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें देखिए कितने सुंदर फ्लावर बन के आए हैं ये। ऐसे ही मैं दूसरे में बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्लावर बन गए हैं इसमें। तो देखिए जो हमारे इसके पीछे ये जो ऊन के जो धागे हैं कटिंग के, इनको हम सबको अंदर कर लेंगे जिससे हमें दिखाई ना दे कि हमने कहाँ पे इनको जोड़ा है। तो इस तरह से हम सारे जितने भी धागे हैं हमारे सबको फिनिशिंग के साथ सबको अंदर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम सबको अंदर की साइड करके छुपा देंगे सबको इस तरह से। तो ये देखिए हमारा ये एक कोस्टर बनके तैयार हो गया है और एक हमने पहले ही तैयार कर लिया था। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से हमारे 2 कोस्टर बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसकी आपको जो टोकरी है वो बनाना बताऊँगी, जो किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे हम चैन बनाएंगे 2, 3 और उसके बाद में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें इस सर्कल के अंदर ही 12 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे 12। तो मैं ये 12 डबल क्रोशिया आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं इस धागे को पकड़ के खींच के इसको एकदम सर्कल कर लेंगे, टाइटली खींच के इसको एकदम, जिसमें स्पेस ना बचे बिल्कुल भी। और जो हमारी जो पहले ही हमने जहाँ पे चैन बनाई थी यहाँ पर, तो उसके फर्स्ट ऊपर वाले में डालकर यहाँ पे इसको इससे जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए तो हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने 3 चैन बनाई हैं और 3 चैन बनाने के बाद में हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए इसमें करा। उसके बाद में आगे देखिए जो हमारी आगे चैन है फिर हम इसमें करेंगे और हर एक चैन में हमें इसी तरह से
डबल क्रोशिया करने हैं, सब में 2-2। एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया हमें करने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हमारे ये 12 थे पहले, अब हमारे ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं ये पूरा सर्कल आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। और फिर हम इसको फिर से जो ऊपर हमारी 3 चैन बनाई थी हमने, उसमें फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली चैन है उसमें इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 सर्कल बन गए हैं। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसमें क्या, इसमें हमने 1 क्रोशिया किया, आगे हम इसमें एक में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर आगे एक चैन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, मतलब हमें एक में 1 डबल क्रोशिया करना है एक चैन में, और दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो देखिए ये वाला सर्कल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए। फिर हम यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पे 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में ये देखिए फिर हमने इसी के ऊपर डबल क्रोशिया करना है सब में एक बार और इस तरह से। ये देखिए हर एक चैन में डालने हैं हमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये वाला सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम इसको भी इस तरह से यहाँ पे जॉइन कर देंगे। ये देखिए फिर हमने 3 चैन बनाई है। 3 चैन के बाद ये देखिए यहाँ पे हम 1 स्किप करेंगे और दूसरी चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 स्किप किया और एक में फिर डबल क्रोशिया किया। ये देखिए इस तरह से एक को छोड़कर एक चैन में डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, एक स्किप करते हुए एक में डबल क्रोशिया। तो मैं ये पूरा सर्कल आपको करके फिर दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए ये सर्कल कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारी ये छोटी सी ये देखिए टोकरी बन गई है। और हम इसको ऐसे ही यहाँ पे जॉइन कर देंगे। जो हमने 3 चैन बनाई थी तीसरी चैन में इस तरह से जॉइन कर देंगे। ये देखिए आपने फिर से यहाँ पे 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में अब हमें इनकी जो हमारी ये बनी हुई हैं, जो हमने डबल क्रोशिया किया है, उन्हीं में ही डालते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया हमें करना है। हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। और इसी तरह से हमें कोई ना कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है। इसी तरह से हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया करते हुए हमें 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो मैं इसी तरह से ये 5 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, तभी हमारी ये पूरी बास्केट बनके तैयार होगी। तो मैं 5 राउंड करके आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 5 राउंड हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और इसी तरह से हमारी ये देखिए छोटी सी बास्केट भी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से हम ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और ये जो ऊन हमने कट करी है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे, जो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको भी हम
ऐसे एक नोट लगा देंगे इसमें भी और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये देखिए, और फिर हम इसको सीधा करेंगे, पलटेंगे। हमारी उल्टी साइड है, बैक साइड है, और ये हमारी अब सीधी तरफ आ गई है। देखिए हमारी टोकरी बनके कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टोकरी बनके हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारी ये टोकरी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए इसके लिए फिर हम अब क्या करेंगे कि कोई भी इस तरह की कोई प्लास्टिक की कटोरी या बोतल को भी काट सकते हैं आप, उसको इस तरह से इसमें फ़िट कर दें। इस तरह से ये देखिए, जैसे मैंने इसको फ़िट कर दिया है तो ये हमारी एकदम टाइटली बास्केट बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको इसमें फ़िट कर देंगे। आप इसके लिए कोई बोतल भी काट सकते हैं, अगर आपके पास कोई बोतल का ये नहीं है अगर, तो आप कोई बोतल काट के उसको भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये टोकरी तैयार कर ली हमने। ये देखिए, अब जो हमने ये कोस्टर बनाए थे, अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से इसमें फ़िट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें हमारे ये कोस्टर ऐसे करके हम इसको लगाएंगे, एक को तो इस तरह से, और जो दूसरा है उसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से बीच में लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा सुंदर सा फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया है, और आप इसको निकाल के यूज़ करें तो आपके ये कोस्टर बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।